अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसएल की वीडियोस का हमारा सिलसिला जारी है और आज हम एक ऐसी टीम के बारे में बात करेंगे जो हमेशा से ही नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आने की बड़ी कोशिश करती है, बड़ी उनकी ख्वाहिश होती है। उनका स्क्वाड देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि इस बार तो ये लाजमी जीतेंगे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी गलती करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, लास्ट मोमेंट पर जाकर कोई ऐसी चोक कर देते हैं जिसकी वजह से ये फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते। और अब तो इनको लोगों ने चोकर्स भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, स्क्वाड बनाने की अगर मैं बात करूं, पिक्स की बात करूं, रिटेंशन की बात करूं, तो इनसे बेहतर टीम कोई नजर नहीं आती। मैं बात कर रहा हूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हमेशा की तरह इस बार भी इन्होंने बड़ा ही एक जबरदस्त ड्राफ्ट किया है। इन्होंने रिटेंशंस जो की वो सबसे बड़ी और अच्छी रिटेंशंस इन्होंने की। सबसे उम्दा प्लेयर इन्होंने अपनी टीम में ट्रेड करके लिए। जो प्लेयर इनको मिलता है, जो टीम किसी प्लेयर को छोड़ना चाहती है, उनके ऊपर इनकी नजर होती है। और उसी का एक मंजर हमें देखने को मिला, एक साइन देखने को मिला जब कराची ने छोड़ा इमाद वसीम को, तो इन्होंने ट्रेड करके उनको अपनी टीम में लिया। और सबसे बड़े बॉलर की ट्रेड इस बार हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स से नसीम शाह को इन्होंने अपनी टीम में ले लिया और अपनी टीम से 2 खिलाड़ी दिए। लेकिन ट्रेड के मामले में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और रिटेंशन भी जब की तो हेल्स और मुनरो को गोल्ड में रिटेन कर लिया। तो हमेशा की तरह यार ये टीम जो है बड़े ही माइंड के साथ, दिमाग से ये पिक्स करते हैं और इन्होंने ड्राफ्ट में बड़ी अच्छी पिक्स की। उनके ऊपर आज बात करेंगे, तमाम इनकी डिटेल ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे कि इन्होंने कैसी पिक्स की, किन किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया और कहां पर ये ज्यादा बेहतर कर सकते थे। और इनको एंड पे रेटिंग भी देंगे कि 10 में से कितने पॉइंट्स आप इनको देना चाहेंगे। तो मैं भी दूंगा, आप भी अपनी राय का इजहार करेंगे, कमेंट में बताएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी राय दें कि आपको ये टीम कैसी लगती है। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले इनकी प्लैटिनम की पिक। प्लैटिनम में जाने से पहले आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने जो ट्रेड की थी इस बार वो बड़ी जबरदस्त थी। नसीम शाह को इन्होंने प्लैटिनम में अपनी टीम में ट्रेड किया कोयटा से और एक बड़ी ही अच्छी चीज इन्होंने की। फिर इनके पास जो प्लैटिनम में सिर्फ एक ऑप्शन था, एक पिक थी ड्राफ्ट में। पहली जो बारी थी, पहला राउंड था प्लैटिनम का, उनकी बारी में इनकी कोई भी पिक नहीं थी। इन्होंने अपनी पिक कोयटा को दे दी थी। फिर जब दूसरी राउंड की बारी आई तो इन्होंने एक ही खिलाड़ी पिक कर सकते थे। 2 इनके पास पहले ही प्लैटिनम में लोकल प्लेयर मौजूद थे, नसीम शाह और शदाब। इन्होंने अपना ओवरसीज खिलाड़ी यहाँ पर पिक करना था और ये गए हैं जॉर्डन कॉक्स के साथ। अगर आप पीएसएल को फॉलो करते हैं, इस्लामाबाद को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को ये चीज बड़ी ही अच्छी तरीके से पता होगी। इस्लामाबाद का जो ओवरसीज का रोस्टर होता है, जो फॉरेन प्लेयर्स का रोस्टर होता है, वो एक धमाकेदार प्लेयर्स होते हैं, वो एक धड़ल्ले के प्लेयर होते हैं, हार्ड हिटर्स होते हैं और स्पेशली टॉप ऑर्डर में खेलने वाले प्लेयर होते हैं। और इनके पास पहले से ही 2 मौजूद थे, मुनरो और हेल्स, और अब इन्होंने जॉर्डन कॉक्स को लिया। पिछले कुछ सालों से ये आपको पता है कि गुरबाज के साथ जा रहे हैं बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। ये भी जॉर्डन कॉक्स भी एक कीपर है और बड़ी ही अच्छी फॉर्म में है। अभी रिसेंटली T10 में इन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई, बड़े अच्छे हार्ड हिटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं पेस को, बड़ा अच्छा खेलते हैं, मनूवर करते हैं। और टिपिकल जो इंग्लैंड के प्लेयर होते हैं ना, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, जैसे आपको पता है काफी इनके प्लेयर्स पीएसएल में आकर खेलते हैं, उन्हीं में से एक है जॉर्डन कॉक्स और एक अच्छी पिक मेरे ख्याल से। और भी ऑप्शन इनके पास मौजूद थे, डेविड मलान जैसे ऑप्शन थे इनके पास, और भी काफी ऑप्शन थे, लेकिन ये जॉर्डन कॉक्स के साथ गए बिकॉज मेरे ख्याल से इनको एक बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए था। आपको पता है कि आजम इनकी टीम में है, लेकिन एक विकेट कीपर भी आपको मिल गया, टॉप ऑर्डर में खेलने वाला एक अच्छा प्लेयर भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अच्छी पिक है। गुरबाज को ये सिलेक्ट करते रहे हैं, लेकिन इस बार ये उनके पास नहीं गए, इन्होंने जॉर्डन कॉक्स को सिलेक्ट किया। गुरबाज की कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा होता है इनको कि वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़े से रन्स करते हैं लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने सिलेक्ट किया लेकिन इनके लिए वो इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। तो इस बार इन्होंने जॉर्डन कॉक्स को सिलेक्ट किया, बड़ी एक अच्छी पिक। उसके बाद फिर डायमंड में इनकी एक पिक थी और ये गए हैं टैमिल मिल्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो फोकस होता है ओवरसीज प्लेयर के ऊपर, वो या तो टॉप ऑर्डर के हार्ड हिटर बल्लेबाज होते हैं या फिर एक आधा ये फास्ट बॉलर लाजमी लेते हैं अपनी टीम में। और इस बार भी इन्होंने फॉरेन प्लेयर में एक अच्छा फास्ट बॉलर लिया है डायमंड में, टैमिल मिल्स। टैमिल मिल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो काफी अच्छे से पीएसएल खेलते रहे हैं, डिफरेंट टीमों से खेले हैं, कराची से भी खेले, कोयटा से भी, उसके अलावा जल्मी से भी खेले हैं 1-2 सीजन। अब ये आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो मेरे ख्याल से पिक तो बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, पेसर हैं, अच्छी पेस के साथ लेफ्ट हैंडर बॉलिंग ये करते हैं।
स्लो वन बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन मैंने इनको देखा है कि इनको मार भी काफी पड़ती है, काफी एक्सपेंसिव ये जाते हैं और धुलाई काफी इनकी होती है। लेकिन विकेट टेकर है, पेसर जो भी आपका होता है वो विकेट टेकर तो होता है, लेकिन उसको मार भी पड़ती है, वो तो आपके साथ साथ है। लेकिन मेरे ख्याल से डेथ में अच्छी आपके लिए चॉइस हो सकते हैं। शुरू में आपके पास नसीम है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बनता हुआ मुझे नजर आता है, तो अच्छी पिक आप कह सकते हैं। बिकॉज आप लोग जानते हैं इनके पास इस बार किसी टीम के पास भी इतने ऑप्शन नहीं थे, पीएसएल में इतने कोई अच्छे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर नहीं आए, तो जो लिमिटेड ऑप्शन थे उनमें से एक अच्छा ऑप्शन टोपली का ऑप्शन था। लेकिन टोपली को उन्होंने हालांकि पिछले बार भी सिलेक्ट किया, वो आए नहीं थे। टोपली की इंजरी का भी काफी मसला रहता है, तो इस वजह से ये मिल्स के साथ गए हैं। फिर गोल्ड इनका फुल था, उसके बाद फिर सब सिल्वर में जाकर इन्होंने अपने 4 खिलाड़ी पिक किए हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इन्होंने सिलेक्ट किया वेस्ट इंडीज के बॉलिंग ऑलराउंडर मैथ्यू फोर्जे को। ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर और बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी रिसेंटली ये खेल भी रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम में, इन्होंने नया नया डेब्यू किया और यंगस्टर्स हैं, 20-21 साल के ये प्लेयर हैं। और मेरा नहीं ख्याल यार कि कैसी पिक है, आप इनसे बेहतर पिक कोई कर सकते थे। देखना पड़ेगा कि ये क्या इनको देंगे, क्योंकि आपके पास बॉलिंग में पहले ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई आप अच्छे बॉलर के ऊपर जा सकते थे। मेरे ख्याल से लोकल में भी आपको मिल जाना था और ओवरसीज में भी आपको इससे बेहतर कुछ मिल जाना था, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन ये इनके साथ गए हैं, लेट्स सी कि ये इनके लिए कैसा डिसीजन साबित होता है, बिकॉज ये ऐसे तो किसी को नहीं लेते, बड़ी दिमाग से ये पिक्स करते हैं, उन्होंने कुछ तो देखा होगा, इस वजह से इन्होंने इनको सिलेक्ट किया। फिर ये गए हैं सलमान आगा के साथ। सलमान आगा पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और टेस्ट मैच के परमानेंट मेंबर हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो अच्छी चॉइस है इनके लिए। इनके पास आसिफ इस बार नहीं रहे और इन्होंने मिडिल में इनको प्लेयर की जरूरत थी, तो ये इनके साथ गए हैं। अच्छी पिक आप इनको कह सकते हैं। कासिम अकरम, कासिम अकरम आपने सलमान के बाद कासिम को भी आपने ले लिया, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे हैरान हुआ, बिकॉज सलमान भी वही चीज आपको देते हैं, एक्सपीरियंस लाजमी है उनके पास, लेकिन कासिम अकरम भी उनके जैसे ही प्लेयर हैं। तो यहाँ पर सेम टू सेम आपने खिलाड़ी लिए हैं, यहाँ पर भी आप कुछ बेहतर कर सकते थे। शहाब खान मुझे बड़ी अच्छी पिक लगी, यहाँ पे इन्होंने शहाब खान एक नए बॉलर आपको नजर आएंगे डोमेस्टिक सर्किट में, लेफ्ट हैंडर बॉलर है और अच्छा इनका डोमेस्टिक सीजन रहा है, टॉप किया इन्होंने बॉलिंग में और बड़ी ही हॉट पिक थे और सबकी नजरें इनके ऊपर थी कि ये इस बार लाजमी पिक होंगे और इस्लामाबाद इनको उठा लिया। अच्छी पिक है मेरे ख्याल से। फिर इमर्जिंग में इन्होंने 2 खिलाड़ी सिलेक्ट किए और यहाँ पर आकर सबको हैरान किया और इंटरेस्टिंग पिक्स थी। यहाँ पर इनकी पहली पिक थी इमर्जिंग में और उनकी पहली पिक में ही सबको पता था कि किसके पास जाएंगे। नसीम शाह के भाई हुनैन शाह को इन्होंने पहली पिक में सिलेक्ट किया और इनके ऊपर तो काफी टीमों की और की भी नजरें थी और ये चीज तो कंफर्म थी, हुनैन शाह इस बार किसी टीम में सिलेक्ट होंगे। अभी आपको पता है कि काफी ये खेलते हुए नजर आए हैं, डोमेस्टिक में भी ये नजर आए हैं, आपको बॉलिंग करते हुए अच्छे बॉलर आपको नजर आते हैं और अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी है ये। और लेकिन उसके बाद फिर जब इनकी दूसरी इमर्जिंग की पिक आई तो वहां पर जाकर इन्होंने सबको हैरान किया। एक और भाई तीसरे शाह को इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, नसीम शाह, हुनैन शाह और उसके बाद उबैद शाह को भी इन्होंने अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिया। तीनों शाह ब्रदर्स इनकी टीम में अब हमें नजर आएंगे। ये क्या एक अच्छा डिसीजन है या फिर थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन है, सेंटिमेंटल डिसीजन है, ये अब टाइम बताएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो उबैद शाह की जो पिक थी वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से सेंटिमेंटल थी, आप इनसे बेहतर कुछ और दे सकते थे, क्योंकि हुनैन शाह तो मुझे नजर आता है कि अब थोड़े से अच्छे हुए हैं, लेकिन उबैद शाह टू यंग मुझे नजर आते हैं। लेकिन इन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि ये इन फैसला के लिए कैसा साबित होता है। 3 भाई एक टीम में आपको नजर आएंगे, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम में 3 भाई नजर आपको आए हों। हाँ, स्क्वाड में आपको नजर आते होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में क्या ये तीनों खेलेंगे? 2 तो डेफिनेटली खेलेंगे, बिकॉज ये दोनों भाई इमर्जिंग में है, उनमें से एक खेलेगा और नसीम आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि किसी मैच में तीनों को आपको चांस मिल जाए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्होंने किया है। तीनों शाह ब्रदर्स को अपनी टीम में इन्होंने सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री में 2 खिलाड़ी इन्होंने सिलेक्ट किए। इमर्जिंग के एक और प्लेयर लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बल्लेबाज शमाइल हुसैन, इनको इन्होंने सिलेक्ट किया है। अच्छे बल्लेबाज हैं, अभी पाकिस्तान अंडर-19 की टीम से भी खेल रहे हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं और इनको चांस मुश्किल ही है कि मिलेगा। बैकअप के तौर पर इन्होंने इनको लिया है, क्योंकि ओपनिंग में इनके पास आपको पता है काफी ऑप्शन होते हैं और ये ओवरसीज प्लेयर के साथ जाते हैं, तो मुश्किल है कि इनको चांस मिले, लेकिन एक्सपोजर मिलेगा पीएसएल का और इनके लिए काफी कुछ सीखने का मौका होगा। फिर दूसरी पिक सप्लीमेंट्री की टॉम करन लास्ट ईयर इनके साथ थे और अच्छा किया था। हमें लगता था कि शायद ये एक अच्छी पिक नहीं है, इनको काफी मार पड़ेगी, लेकिन
उस लिहाज से इन्होंने बेहतर बॉलिंग की थी और पाकिस्तानी पिचों के ऊपर बॉलरों की काफ़ी धुलाई होती है, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव नहीं थे और इन्होंने दोबारा इनको इस साल सेलेक्ट किया। तो ठीक है, आप टैमिल मिल्स का एक तौर पर आपने बैकअप लिया है, अगर टैमिल मिल्स को मार पड़ती है, वो थोड़े से ऑफ कलर नजर आते हैं, तो आप इनको खिला सकते हैं। तो दो इन्होंने यहाँ पे ओवरसीज में बॉलर लिए हैं जो अच्छे हैं। तो ये इनका यार ड्राफ्ट था, ये इनकी पिक्स थी। ओवरऑल एक अच्छा ड्राफ्ट है। अगर इनकी प्लेइंग 11 बनाएंगे तो बड़ी जबरदस्त प्लेइंग 11 बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक आज जगह पे ये थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे। सिल्वर में जो इन्होंने पिक्स की, मैथ्यू फोजे की पिक मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर इन्होंने इनको क्यों सेलेक्ट किया। उसके बाद कासिम और सलमान दोनों एक जैसे प्लेयर हो गए, एक आप कुछ और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन दोनों अच्छी पिक्स है, पिक्स दोनों अच्छी हैं, लेकिन दोनों सेम प्लेयर और दोनों मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कि इकट्ठे खेल सकेंगे, एक ही यहाँ पर खेलता हुआ नजर आएगा। तो आप बैकअप कह सकते हैं, इन्होंने बैकअप लिया है, बाकी तीनों ब्रदर एक टीम में ले लिए। ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है, लेकिन तीनों ही बड़े जबरदस्त हैं और अच्छे आपको टैलेंटेड प्लेयर नजर आते हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा स्क्वाड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से एक आध पिक कोई और अच्छी कर सकते थे, लेकिन हमेशा से बड़े अच्छा स्क्वाड बनाते रहे हैं और इन्होंने कुछ सोच के इनको भी सिलेक्ट किया। आपको क्या लगता है, जो यूनाइटेड के फैंस हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को फॉलो करते हैं, आपको ये पिक्स कैसी लग रही हैं, कैसा ये ड्राफ्ट लग रहा है? और आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, बताना है कि आपके ख्याल से कौन से खिलाड़ी ये मजीद बेहतर सिलेक्ट कर सकते। तो इस बार ये आपको टीम कहां पर फिनिश करती हुई नजर आती है? अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं 10 में से, तो आप इनको मेरे ख्याल से 1 पॉइंट में काट लूंगा फिर भी जबरदस्ती, बिकॉज हमेशा हम ये कहते हैं कि ये हमेशा बड़ा जबरदस्त ड्राफ्ट करती है, लेकिन फिर भी हम चुन चुन के कोई एक आध पॉइंट काट लेते होते हैं। 10 पॉइंट देना किसी टीम को बड़ी बात होती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 100% को कोई भी अच्छा इतना मतलब नहीं कर सकता, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इनकी टीम में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि वो सिल्वर में कुछ बेहतर ये कर सकते थे, इस वजह से मैंने 1 पॉइंट इनका काटा, 9 पॉइंट्स दिए हैं। आप भी अपनी राय का इजहार करें, कमेंट में बताएं कि आप कितने पॉइंट देंगे और ये टीम आपको कहां पर फिनिश करती हुई नजर आएगी। बिकॉज हमेशा ये अच्छा स्क्वाड तो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते और बॉलिंग से हमेशा ये मार खाते हैं। इस बार बॉलिंग में इन्होंने कुछ अच्छी पिक्स की हैं, लेट्स सी कि ये इस बार कहां पर फिनिश करेंगे। मुझे जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।